नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है नवीन भट्ट जी, और उनकी जो अब तक का जीवन का एक्सपीरियंस है उससे हम कुछ चीज़ें उनसे शेयर करना चाहेंगे और कुछ चीज़ें पूछना चाहेंगे, कुछ उनके व्यू लेना चाहेंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ नवीन भट्ट जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। और आपको कुछ पूछना चाहते हैं आपकी लाइफ की एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस तो क्या कहूँ, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जी आपने मुझे यहाँ बुलाया। जी मैं अपने जैसे कह सकते हैं कि बचपन से ही काफ़ी इस चीज़ में रहता था कि कुछ क्रिएटिव चीज़ें की जाए, जी चाहे उसमें मुझे किसी का सहयोग मिले या ना मिले। और बेसिकली थोड़ा सा मैं बता दूं तो मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में काफ़ी रहता था। तो उस टाइम तो ऐसा लगता था कि यार लोग टीवी में हमें देखें, पर कई बार क्या होता है कि कुछ परिस्थितियां इस तरह की हो जाती हैं कि आप अपने परिवार के हिसाब से कुछ चीज़ों में चाहते हैं पर वो हो नहीं पाता, क्योंकि आज की डेट में आप तो जानते ही हैं, आज तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाती हैं, पर जो जिस टाइम का मैंने समय निकाला है उस टाइम हर चीज देखी जाती थी। पढ़ाई का महत्व तो स्पोर्ट्स से कहीं ज्यादा था। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर आप कर सकते हैं तो आपको पढ़ाई भी करनी है और स्पोर्ट्स भी साथ करना है। साथ थोड़ा बहुत तो स्पोर्ट्स। ये थोड़ा सा बैलेंस बनाना, और बाकी थोड़ा धीरे धीरे अपनी लाइफ को हमने स्पोर्ट्स के साथ भी रखा। थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में, जैसे क्या हम समाज के लिए कर सकते हैं, सोशल यहाँ एक्टिविटीज में। सोशल एक्टिविटीज में। जी जी जी। तो इसमें से जो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा आपका, आप क्या उस एक्सपीरियंस से जो नई युवा पीढ़ी है उनको क्या बताना चाहेंगे? अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में इस बात को मानना चाहेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने कोई भी चीज सोच ली है और आपका विजन क्लियर है, तो आजकल मुझे नहीं लगता कि चाहे वो मिडिल क्लास की फैमिली है या अगर उसका बच्चे का विजन क्लियर है तो वो किसी भी चीज को लेके अगर उसने संकल्प कर लिया तो वो उसमें कामयाब हो सकता है। मैं अगर इसमें एक दो एग्जांपल देके आपको समझा, जैसे धोनी। धोनी एक बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, पर उसका विजन वो था कि उसने इंडिया को उस चरम सीमा पर पहुंचाया। जैसे एक और मैं प्लेयर हॉकी के बारे में बात करूंगा, जुगराज सिंह। जुगराज सिंह का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बावजूद भी उसको एक इच्छा थी कि मैं इंडिया को कोई ना कोई मेरा इतना योगदान रहे कि मैं चोट के बाद भी खेलूं, और वो दोबारा आया और उसने खेल के दिखाया। तो मेरा तो अपने सभी, अगर आपका संकल्प है, आपकी इच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम असंभव है। तो चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, अगर संकल्पबद्ध है तो कोई भी उस मुकाम तक पहुंच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कमी कहाँ है फिर युवा पीढ़ियों में? स्पोर्ट्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट पहले जैसे तो नहीं है। देखो, देखते तो सबको ही है, लेकिन पार्टिसिपेट करना और आगे बढ़ना इतना तो नहीं है लोगों का। ज्यादातर वही डॉक्टर इंजीनियर बनने में ही लगा रहता है बस। देखिए, ऐसा तो मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर आज से 10 साल पहले आप देखें तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई तीरंदाजी की बात करता था। आज तीरंदाजी की बात होती है, आज कबड्डी की बात होती है, आज फुटबॉल की बात होती है, आज हॉकी की बात होती है। आज आप देखिए कि पहाड़ के एरिया से एक लड़का जो वर्ल्ड चैंपियन खेला, तो वो पहाड़ के एक एरिया से गया है जहाँ की मुझे नहीं लग रहा कि उसको इतनी फैसिलिटी मिली होगी, और उसने इंडिया का नाम भी रोशन किया। तो मेरा मानना ऐसा नहीं है, आप तो बहुत चीजें बदल चुकी हैं, अगर आप चाहें तो पा भी सकते हैं। जी। और स्वास्थ्य के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूंगा, और आजकल की युवा पीढ़ी को, और युवा पीढ़ी क्या, मैं तो इसे कहूंगा कि हर पीढ़ी को सबसे पहले कि उसको स्ट्रेस को फेंकना है। और जहां आपने स्ट्रेस को लिया, आज देखिए छोटे से छोटे बच्चे को अगर आप मार्क्स के हिसाब से भी कहें तो वो कहता मैं टॉप करूंगा, 1 नंबर का मत, तो क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। तो थोड़ा सा मैं ये चाहता हूं कि बच्चों को, और देखो स्ट्रेस में बहुत वास्ट है। इसमें स्ट्रेस 2-3 तरीके से हो सकता है। किसी को स्टडी से हो जाता है, किसी को जॉब से हो जाता है, और जो नए युवा लोग हैं उनका आपस में इतना कंपटीशन हो जाता है तो स्ट्रेस। और इसमें तो मैं बिल्कुल चाहूंगा
क्योंकि स्ट्रेस एक इतनी बड़ी बीमारी आज की डेट में बन चुकी है कि वो किसी युवा बच्चे की मौत का कारण भी बन जाती है। तो मेरा तो सभी माँ बापों से जिनके बच्चे 11-12 की एज से ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां से ये स्ट्रेस की मेरे को लग रहा है कि जन्म होता है, उसमें माँ बापों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं खासकर ये जरूर चाहता हूं कि माँ का रोल, मैं ये नहीं कह रहा कि फादर का रोल नहीं होता, माँ का रोल, माँ बच्चे को ज्यादा वॉच कर सकती है, उसकी एक्टिविटी वॉच करने वाली है, क्योंकि यहां से वो स्ट्रेस की एक बीमारी में घुसता चला जाता है। और मेरे को लग रहा है कि अगर उस टाइम माँ उस चीज को नहीं देखे, या फादर को भी मैं कहूंगा, अगर वो उस चीज को नहीं देखे तो वो बाद में इसका गैप इतना बढ़ जाता है कि बच्चे को दवाई, या यहां तक कि मैं ये कहूं कि वो अपने अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने बदलते हुए देखा है कि वो अपने विजन से जिसे कहते हैं नीचे आ गए। इंटेलिजेंट बच्चों को भी देखा है कि जो काफी इन चीजों से वागे। तो मेरा तो खासकर इस पे मैं जरूर कहूंगा, और यही स्ट्रेस का मामला ऑफिस में भी होता है, आपकी दैनिक उसमें भी होते हैं। तो हमें इसको अपने दिमाग से भगाना है। जब हमने मानव जीवन में जन्म ले लिया तो ये सोचिए, ये तो हम मान के चलते हैं कि हमारी मौत निश्चित है, तो बाकी जो हमारी लाइफ मिली है उसको बिना स्ट्रेस के जिए ना। नहीं, लेकिन बच्चों को अगर उस कंपटीशन के टाइम में अगर थोड़ा सा प्रेशर ना दिया जाए तो फिर बाद में जाके वो तो कंपटीशन में भी नहीं आगे पढ़ पाते, और थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि कुछ करने लायक नहीं रह जाते हैं, थोड़ा सा वो एक दूसरा स्ट्रेस और आ जाता है। उसमें मेरा थोड़ा सा मानना हटके है जी, कि अगर आप इस चीज में बिलीव करते हैं कि जो हमारे में माथे में लिखा है वो हमें मिलेगा, वो तो एक मेहनत हमें करना है। मुझे एक चीज बताइए, मैं एक एग्जांपल, अब असली में स्पोर्ट्स का थोड़ा सा एक्टिव उसमें रहता हूं, तो अनिल कुंबले इंजीनियर था, क्रिकेटर बन गया। अच्छा। आर अश्विन इंजीनियर था, क्रिकेटर बन गया। अभी रिसेंटली आईपीएल में कई बच्चे ऐसे खेल रहे हैं कि जो मेरे को जहां तक याद है कि वो सारे के सारे बीटेक लड़के हैं। अच्छा। उसके बाद आज की डेट में उन्हें पता लग गया कि भाई मैं अच्छी बॉलिंग कर सकता हूं। और अभी शायद आपको पता होगा कि जहां इंडिया ने चैंपियनशिप में जीता है उसमें वरुण, वो लड़का 3 बार टीम से बाहर गया। वो इस एज में आ गया कि उसकी एंट्री नहीं हो सकती थी, पर वो एंट्री किया और मेरे को लग रहा क्रूशियल प्लेयर रहा जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, चैंपियनशिप जिताई। तो ऐसा नहीं है, इन चीजों में भी आप अगर ध्यान से इन चीजों को करें तो आप, ऐसा नहीं है कामयाबी का तो कोई वो नहीं है ना। और 1-2 साल लिमिट भी नहीं है, आगे जाके भी कर सकता है वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए क्या आपको लगता है कि ये जो मेट्रो लाइफ है, हेक्टिक लाइफ है और थोड़ा सा पॉल्यूटेड भी है, तो यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर इसका असर भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और इसके लिए तो मैं जरूर बच्चों को कहूँगा कि थोड़ा सा मैं इसमें ये कहूँगा कि जैसे मैंने अपनी लाइफ को निकाला, तो मेरे टाइम में ये होता था कि भाई सुबह उठे हो तो जाओ ग्राउंड में, या खेलो, या साइकिल चलाओ। तो मेरा इन बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, जितना आप फिजिकल करेंगे उतना आप बीमारी से दूर रहेंगे। फिजिकल करने का मतलब आप ये बताइए कि अगर आप किसी भी एक्टिविटी में आप जाइए, अगर आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में ही दो, क्या आप जाते हो और वो एकदम से आपको बैटिंग दे देता है? या हॉकी के लिए वो कहता है ना, जाओ भाई 5 चक्कर लगाइए, 10 चक्कर लगाइए। वो क्या करते हैं, वो आपके स्टेमिना को बढ़ाते हैं। तो अगर ये स्टेमिना, अब इसमें मैं थोड़ा सा कोट आपको पहाड़ के एरिया को, आदिवासियों के एरिया को, इन एरियो को बोलना चाहूंगा जहां पे बच्चों का स्टेमिना, आपकी जो आप मेट्रो सिटी की बात कर रहे हैं उन बच्चों से ज्यादा है। ओके। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स पहाड़ में, उनको ज्यादातर पहाड़ का, तो उसमें अगर आप किसी भी बच्चे को दौड़ाएंगे या तो वो आपको उनसे अव्वल ही नजर आएंगे। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा रहता है। तो फिजिकल एक्टिविटी डेली। जी जी जी।
और खान पान के भी असर तो रहता ही है। देखो खान पान के लिए तो तो मैं हर खुद के ऊपर वेजिटेरियन ऐसे। आदमी हूँ, तो मेरा मानना ये है, और ये मैंने कहीं किसी गुरुजी को भी सुना था, और बाद में मुझे उस टाइम तो ऐसा लगा कि नहीं नहीं ये ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ के कुछ फेजेस में चल रहे होते हैं तो आपको कई चीजें आकर्षित करती हैं। क्या लगता है यार नॉनवेज भी खा लूं, कभी लगता है यार मैं अंडा भी खा लूं, पर आप जब इस चीज में घुसने के बाद आपको कई बार कोई चीज अपील कर जाती है, तो वो एक बच्चे की बात भी अपील कर सकती है, गुरुजी की बात भी अपील कर सकती है। सही बात। तो मैंने तो उसके बाद जितने भी मैंने पहले अपने पे अपनाया, मैंने ये चीज देखी कि ज्यादातर लोग जब चिकन खाते हैं तो वो कहते हैं लेग पीस पे हाथ लगाते हैं, क्योंकि इस चीज का मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं आज से 25-30 साल पहले खाता था, तो ऐसा रेगुलर नहीं था, पर ये कि मैं वहां बैठता था तो लोगों का हाथ उसी पे जाता था। तो आप मुझे ये बताइए, जिस चिकन को मक्के के दाने को खाकर अगर वो मुर्गा ताकतवर हो सकता है, तो क्या उस दाने को खाकर हम लोग ताकतवर नहीं हो सकते? बकरी हरी घास खाती है, हरी घास पसंद करती है, उसको खाकर बकरी मोटी होती है और हम लोग उसको खाने को तैयार रहते हैं, तो क्यों ना हम उसको सीधा ही खा लें? तो मेरा मानना है कि आदमी को बिल्कुल वेजिटेरियन फूड, और उसमें मैं फिर एक क्रिकेट प्लेयर का एग्जांपल दूंगा। हो सकता है आप ये कह रहे हो कि ये क्रिकेट के बारे में, आपके सामने विराट कोहली है, विराट कोहली ने अपने को बदला। अच्छा, आज की यस आज की डेट में विराट कोहली तो वो है जिसे बोलते हैं कि दूध की आइटम खानी नहीं। अच्छा, और हाँ, मतलब पूरा वेगन। यस यस यस। और आज की डेट में उनको, विराट कोहली को, आपको बड़ा दुख होगा कि इतना हमारे पड़ोसी दोस्त पाकिस्तान वाले अपने प्लेयरों को याद नहीं कर रहे जितने विराट कोहली को याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों को खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए, बड़ों को भी रखना चाहिए, और ये जो पॉल्यूटेड लाइफ है इसमें हम कैसे करें कि अपने आप को ठीक रख पाए? यही सुबह का रूटीन जो है, थोड़ा सा जैसे एक्सरसाइज वाला कह रहे हो आप, देखो वो तो है। मैं थोड़ा सा कुछ हद तक डॉक्टरों की इस बात से सहमत नहीं हूं कि जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं कि अरे पॉल्यूटेड हो गया, मॉर्निंग एक्सरसाइज बंद कर दो, ये कर दो। मुझे, मेरा मानना ये है कि अगर आपने सुबह से अपने को स्टार्ट नहीं किया तो वो गाड़ी दिन तक स्टार्ट नहीं होगी। बिल्कुल, दिन भर तो फिर लेजी ही लगता है, लेजी हो जाता है। हाँ। अच्छा देखिए, अगर आप सुबह वॉक पे निकल गए, अगर आपने सुबह एक्सरसाइज की, योगा की, जो एक्टिविटी करता है, कोई खेलने जाता है, बैडमिंटन कर, तो आप देखिएगा आप टाइम से आते हैं, आप टाइम से नहाते हैं, आप टाइम से ब्रेकफास्ट करते हैं जी, क्योंकि आपको भूख लगेगी। हाँ, और जब आप टाइम से नाश्ता करेंगे तो ये 101% है, जो स्कूल जाता है, जो अपने ऑफिस जाता मतलब है, जो अपने बिजनेस जाता चलता है, वो एक रूटीन लाइफ चलती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पुराने लोग, हम कहते हैं अरे ये तो यार 75 साल का लगता ही नहीं। आज की डेट में भी हम भी इधर उधर देखते हैं, कई रिटायरमेंट में हम लोगों को मौका मिलता है, तो वो कहते हैं यार सर आप तो लग नहीं रहे कि आप रिटायर हो रहे हो। जिसकी लाइफ डिसिप्लिन होगी वो आपको नहीं लगेगा, और जो सोचता रह जाएगा सुबह यार नहीं यार 11 बजे 12 बजे जिम जाऊंगा ही जाऊंगा, तो मेरा मानना यह है कि वो पीछे चला जाता है। तो लाइफ को एक रूटीन में और एक सही तरीके से जीने का जो है वो यहाँ पे अगर शेड्यूल कर ले तो ये स्ट्रेसफुल और ये जो पॉल्यूटेड सिटीज है इसमें भी हम ठीक से रह सकते हैं, ठीक से रह सकते हैं। थोड़ा सा एक्सरसाइज और थोड़ा सा खान पान को आप ध्यान पे रख के। बिल्कुल। और मेरा तो, मैं फिर स्ट्रेस पे इस बात पे जोर दूंगा आपके इस माध्यम से कि मैं आपसे भी कहूंगा कि अगर हम किसी को खाना नहीं दे सकते कोई बड़ी बात नहीं है, हम किसी की मदद नहीं कर सकते कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर हम किसी को स्वस्थ रख सकते हैं, स्वस्थ से मेरा मतलब ये नहीं है कि चोट लग गई और हमने ठीक कर लिया, मेरा मतलब मानसिक तनाव, और खासकर मैं अपनी युवा पीढ़ी, अच्छा, और युवा पीढ़ी क्या, ये आज की डेट में ये मानसिक वाला स्ट्रेस जो आप देख रहे हो ये सब हर एक के पास है, ये तो इससे हमें किसी तरह से भागना है, इसको भगाना है, और अपने बीच में नहीं आना। देखो रात भी होगी, सुबह भी होगी,
ये आपको भी पता है। जी। तो उस 8 साढ़े 8 घंटे को आपने कितनी पॉजिटिविटी के साथ जीना है, इट्स अप टू यू। और मेरा मानना यह है कि अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, पॉजिटिव बातें सुनेंगे, तो इससे तो एक भागा वाइब पॉजिटिव सा बना रहेगा। यस यस। और उसमें मेंटल डिस्टर्बेंसेस नहीं नहीं रहेगा। रहेगा। अब हम खुद डिस्टर्ब नहीं है तो हमारा फैमिली भी खुशहाल रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि खुद डिस्टर्ब रहेंगे तो सबको डिस्टर्ब करते रहेंगे। यस, यू आर राइट। तो क्योंकि आजकल सबको ही वर्किंग है, दोनों वर्किंग है, लाइफ पूरा ये जो गाड़ी में जाना आना, मेट्रो में, बस में, गाड़ी में, किसी में भी जाओ, इतने ट्रैफिक, इतने ये झेल झेल के दिन भर शाम होते होते सब थक जाते हैं। ये बात है। तो इस चीज देखिए बहुत अच्छे अच्छे एडवाइस दिए आपने हमारे दर्शकों को, और हमें लगता है कि आगे भी आपसे हम कुछ बेटर टिप्स लेते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो यही चाहेंगे कि आपके माध्यम से आप इस तरह की चीजों को मतलब जिसे कहते हैं जमीन पर उतारे। एक ये नहीं कि आपने आज मेरे से पूछ लिया, आपने भी सुन लिया, आपने भी मेरी तारीफ कर दी, मैंने भी आपकी तारीफ कर दी। अगर इस चीज को लोगों के बीच जाके लोग इस चीज को अमल नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हैं। बिल्कुल, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे बातें आपकी। और जो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, वो एक जनरल पर्सन से ही पता चलता है। देखिए जो डॉक्टर है, एडवाइजर है, वो तो कंसल्टेंट है, वो तो बता ही देंगे, लेकिन जो खुद के ऊपर गुजर रहा है वो एक आम आदमी, आम इंसान ही बता सकता है। और देखिए अब हम कई बार किसी चीज का एग्जाम्पल कहते हैं कि धोनी इतना बड़ा आदमी बन गया, डॉक्टर तिरहान इतना, पर क्या आपने उनकी जिंदगी में जाके देखा? नहीं देखा। उनकी लाइफ को एकदम क्लोजली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा। क्रिकेटर तो फिर भी जैसे सचिन हो गया या बड़े बड़े विराट कोहली, फिर भी अच्छी फैमिली से ये लोग हैं जी। पर अगर आप हॉकी प्लेयरों को देखोगे तो बेसिकली ज्यादातर बच्चे आदिवासी हैं। अच्छा। हाँ, तो वो लोग जब अपने को डेवलप करते हैं तो उसके साथ वो 5 बंदे और डेवलप करते हैं। आपने देखा होगा आज की डेट में, आप देख रहे हैं लीग चल रही है, इनमें तो ज्यादातर बच्चे उधर से आ रहे हैं। और मेरे को खुशी इस बात की है कि हमारी लड़कियां इसमें आ रही हैं, बहुत अच्छा कर रही है। और खासकर तीरंदाजी में जो वो जंगलों में टारगेट करती थी, सही बात आज वो मेडल के लिए टारगेट कर रही है। तो ये सब देख के तो बहुत अच्छा लगता है। जी जी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो इम्प्रूवमेंट है स्पोर्ट्स में, ये एक अच्छी बात है। देखो इसमें एक आप समाज में आए हैं, आप सामाजिक प्राणी हैं, आपको भगवान यहाँ लाया, आपको इंसान बना दिया, वो ही बहुत बड़ा धन्यवाद। जी जी। दूसरा, हम समाज में, और ये मेरा मानना है कि हर आदमी डिफरेंट है। आप डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूं, और हो सकता है इस कार्यक्रम को देखने वाले लोग भी ये समझेंगे कि बस उस कला को हमें अपने अंदर से निकालना है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर थोड़ा सा आपको कहे, डॉक्टर तिरहान, मैंने उनको जब वो फोर्टिस हॉस्पिटल में थे तो मैंने लोगों को रोते हुए देखा। तो मैंने कहा ये डॉक्टर तिरहान साहब के लिए क्यों रो रहे? तो बाद में पता लगा कि उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया है। तो वो किसी और हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो पर उन्होंने वहां के लोगों से जब उन्होंने मिले और मैंने उनको देखा तो लोगों ने मतलब इस तरह का जैसे कि उनका अपना परिवार का बंदा जा रहा, पर उन्होंने कहा मैं आप सबके ऑपरेशन करके जाऊंगा। ट्रीटमेंट से थोड़ा ऊपर लेवल के अटैचमेंट है, वहां से हमें ऊपर जाना पड़ता है। जी जी। तब हम डॉक्टर तिरहान बनते हैं। हमें एक क्रिकेट से ऊपर एक अच्छा इंसान बनता है, तब हम धोनी बनते हैं। जी जी। और एक अच्छा करके दिखाना कि मुझे, और खासकर जब हम किसी कंट्री के लिए, ऐसे हम अपने परिवार के लिए भी है। जैसे विराट कोहली ने इस बार किया, तो अगर हम अपनी कंट्री को, अपने परिवार, बाकी चीजों से ऊपर चलेंगे तब हम विराट कोहली बनते हैं। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे बार बार हम मिलना चाहेंगे, आगे भी आपसे कुछ कुछ सलाह लेते रहेंगे। जरूर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका आगे के लिए, आपका जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।